चलिए, तो आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। देखो यार, अगर आप ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो निकालिएगा, ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। तो अगर पहले टाइम का आप रेशियो देखिएगा, अगर आप टाइम का रेशियो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 समय में 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। तो आपको हम बोले थे कि जिसके साथ भी ना से लगा रहे या के लगा रहे 3/4 समय में बी से, तो बी का टाइम क्या लेंगे, 4 यूनिट। तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। तो बी का टाइम है 4, तो ए का कितना हो जाएगा, 3। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको बोला गया है कि 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। अगर इससे पहले आप सवाल में देखते होंगे तो वो सवाल क्या रहता होगा, कुछ ऐसा कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी 15 दिन में करता है। यानी पूरा काम कर रहा है, ए 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, बी 15 दिन में पूरा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ए जो है ना 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। तो अगर बी 4 यूनिट टाइम में काम कर रहा है तो ए 3 यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम करने के लिए कितना समय लगेगा, आप बोलिएगा कि मान लीजिए 3 दिन में ए आधा काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा। तो पूरा काम करने के लिए ए को 6 दिन का टाइम लगेगा। तो इनके जो इफिशियंसी का रेशियो, सॉरी टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:6। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा भाई, तो आप बोलिएगा उल्टा हो जाता है, 4:6 हो जाएगा। अब इसको आप कर सकते हैं 2, इसको कर सकते हैं 3। तो इफिशियंसी का फाइनल रेशियो कितना आ गया, 2:3। दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 यूनिट। ए 2 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट। तो दोनों साथ मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी दोनों का कितना, 5। टाइम कितना ले रहा है, 18 दिन। टोटल वर्क आ गया 90 यूनिट। इसके बारे में पूछा गया। तो बी अकेला, बी कितना कर रहा है, बी का इफिशियंसी 3, तो बी अकेला कितना टाइम लेगा, 90/3 यानी 30 दिन। ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 3/4 भाग है ना, 3/4 भाग में आधा काम करता है, आधा। तो पूरा कितना करेगा, पूरा 6 यूनिट टाइम में करेगा। तो टाइम का रेशियो 6:4 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में यहाँ लड़के अक्सर गलती करते हैं। अगला सवाल देखिए, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। देखो यार, 3 आदमी है, ए बी और सी। तो ए बी की तुलना में आधा काम करना, किसकी तुलना में, बी की तुलना में ए आधा काम करता है। यानी बी इससे दोगुना काम कर रहा है, तब तो ये आधा कर रहा है। तो बी को अगर 2 मानोगे तो ए उसका आधा 1 करेगा। ये इसके किसका, इफिशियंसी का रेशियो यानी कार्य क्षमता का अनुपात आ रहा है, 1:2 ए और बी का आ गया। और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य, ए तथा बी मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट। सी उसका कितना कर रहा है, ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। तो ए तथा बी मिलकर 3 कर रहा है, तो सी इसका आधा, दोनों मिलकर जितना कर रहा है उसका आधा। तो ये कितना करेगा, 3/2 करेगा। तो रेशियो आपका क्या आ गया, 1:2:3/2। अब इस 3/2 को भाई क्या करो, गुणा कर दो सब जगह 2 से। रेशियो में हम समान चीज से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल रेशियो आ गया 2:4:3 उनके कार्य क्षमता का। आपको बोला जा रहा है यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में करता है, सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क होगा समय गुना कार्य क्षमता। समय सी कितना ले रहा है, 40, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। तो बोला जा रहा है सभी एक साथ मिलकर करेंगे तो 4×2=6=3, 9 यूनिट काम होगा। तो 120/9 भाग दे दीजिए। सभी मिलकर मतलब कौन कौन, ए बी और सी। और टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, किसका, तीनों का। तो तीनों का इफिशियंसी 9 है। अगर भाई 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 3, यानी 40/3 डेज, 13.1/3 दिन। यही आपका आंसर।
अगला सवाल, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 30 दिन में। ए अकेला 4 दिन तक काम करता है। देखो ए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितना कर रहा है, 30 दिन में। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60, 20 और 30 का एलसीएम, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ से आप इफिशियंसी निकालिएगा तो 3 और 2, ये कार्य क्षमता हो गया, इफिशियंसी हो गया। अब बोला है कि ए 4 दिन तक अकेला काम किया, ए अकेला 4 दिन काम करेगा, तो ए अकेला 4 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलिएगा ए अकेला 4 दिन में, एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 यूनिट। उसके बाद शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया, टोटल था 60, 60 में से 12 यूनिट हो गया तो कितना बचा, 48 यूनिट। इस 48 यूनिट को कौन करेगा, बी सी के साथ मिलकर करेगा। कितने दिन में, 18 दिन में। तो आप एक बात बताइए कि बी का कार्य क्षमता कितना है, बी का कार्य क्षमता है 2 काम प्रतिदिन, तो बी 18 दिन तक काम करेगा और प्रतिदिन 2 काम करेगा, तो टोटल कितना काम करेगा, 36 यूनिट काम करेगा। बी 18 दिन तक काम करेगा सी के साथ मिलकर, और बी की कार्य क्षमता है 2 काम प्रतिदिन, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 36 यूनिट काम करेगा। तो बाकी का जो काम है, टोटल 48 में से 36 काम बी करेगा, तो बाकी कौन करेगा, सी करेगा। तो 48 में से 36 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी 12 यूनिट काम सी करेगा। ये बात क्लियर है। और 12 यूनिट काम सी कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता हो जाएगी भाई 18 का, सॉरी क्षमता कैसे निकालते हैं, जो काम होता है और जितने दिन में आप करते हैं, जो काम होता है उसमें आप अपने टाइम से भाग देते हैं। तो काम कितना किए हैं, 12 यूनिट, कितना दिन लगाए, 18 दिन। यहां से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 18। तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, सी की कार्य क्षमता हो गई, सी की इफिशियंसी हो गई 2/3 काम पर डे। तो कौन, सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो सी टोटल टाइम कितना लेगा उस काम को करने में। टोटल काम कितना था आपका, 60 यूनिट, और सी की कार्य क्षमता 2/3, तो 60/2/3, 3 कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो 2 से काटोगे ये हो जाएगा 30, 30 गुना 3 कितना होगा, 90। तो सी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 90 दिन में पूरा कर देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि x 6 दिनों में किसी काम का 1/4 भाग पूरा करता है। देखो x है, वो 6 दिन में 1/4 भाग पूरा करता है। 1/4 भाग का मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क अगर 4 यूनिट है ना, तो उसमें से 1 भाग काम करने में उसको टाइम कितना लगता है, 6 दिन लगता है। तो टोटल वर्क, यानी ये टोटल वर्क है आपका, तो इस 4 यूनिट काम को करने में कितना लगेगा, तो 6 गुना 4 दिन, यानी x को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिन, और y को कितना लग रहा है, 12 दिन। तो x को पूरा काम करने में 24 दिन लग रहा है, y को पूरा काम करने में 12 दिन लग रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। इफिशियंसी क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता 24/24, 1, 24/12, 2, यानी x प्रतिदिन 1 यूनिट काम करेगा और y प्रतिदिन 2 यूनिट काम करेगा। एक साथ मिलकर तो क्या करना है, एक साथ मिलकर काम करेगा तो पर डे कितना काम होगा, 3, टोटल काम कितना 24, तो 24 में 3 भाग कर दो, कितना टाइम हो जाएगा। एक साथ मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में कर लेंगे। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ यार, इसका आंसर ये कर लो, 8 दिन। एक साथ मिलकर वो लोग कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को करने में ए तथा बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। ए जो है ना, ए तथा बी से कोई काम करने में 27 घंटे ज्यादा लेता है। जैसे कि देखिए ए तथा बी कोई आदमी है, दोनों आदमी है ए और बी, ये दोनों मिलकर जितना दिन में काम कर रहा है ना, जितना घंटा में काम कर रहा है, ए उससे 27 घंटा अधिक लेता है, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। यानी ए और बी साथ मिलकर जितने देर में काम करेगा उससे 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि देखो यहाँ से ए जो है ना, वो कितना टाइम ले रहा है, ए टाइम ले रहा है, जो ए प्लस बी टाइम लिया है उससे 27 घंटे ज्यादा, और जो बी टाइम ले रहा है, जो ए प्लस बी टाइम लिया है उससे 3 घंटे ज्यादा। आपको ये तो पता नहीं है कि ए प्लस बी कितना टाइम ले रहा है, तो आप क्या करो, मान लो इस टाइप के सवाल को अगर आप प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत टाइम लगेगा।
सिंपल तरीका है इसको बनाने का कि ए और बी जितना टाइम ले रहा है ना, उसको मान लीजिए कि ए और बी x घंटा का समय ले रहा है, तो ए कितना लेगा, ए और बी जितना टाइम लेता है, ए और बी x घंटा लेता है, तो ए x घंटा से 27 घंटा ज्यादा लेगा। यानी ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय, ए प्लस बी कितना लिया है x घंटा, उससे कितना ले रहा है 27 घंटा अधिक ले रहा है। और बी ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय यानी x से 3 घंटा अधिक ले रहा है। यही क्वेश्चन। तो इस x का वैल्यू कैसे निकालोगे, x का वैल्यू निकालने का आसान तरीका है रूट अंडर जितना घंटा a ज्यादा ले रहा है गुना जितना घंटा b ज्यादा ले रहा है, बस यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना घंटा a ज्यादा लिया जितना घंटा b ज्यादा लिया, रूट के अंदर डाल के दोनों को गुणा कर देना है। 27 या 81, रूट 81 कितना होता है 9। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 9 आवर निकल गया। अब a का नहीं निकलेगा, 9 + 27 कितना हो जाएगा 36 आवर। यानी a अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा 36 घंटे। और अगर b का बोले तो 9 + 3 12 घंटा। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया, a अकेला कितना देर में करेगा 36 आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से क्रमशः, सेम क्वेश्चन है। मान लो ए और बी कितना देर में कर रहा है, ए और बी कर रहा है x दिन में, ए और बी x डेज में कर रहा है। तो ए कितना लेगा टाइम, ए लेगा ए प्लस बी से ए लेता है 12 दिन ज्यादा यानी x + 12 दिन लेगा। और बी कितना लेगा x + 3 दिन लेगा। आपको बोले थे x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना दिन a एक्स्ट्रा लिया है, a कितना लिया 12, जितना दिन b लिया है गुना कर दो दोनों को, ये कितना हो गया रूट 36। x का वैल्यू कितना आ गया 6 दिन। यानी a और b साथ मिलकर उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। a अकेला कितना, तो 6 + 12, a अकेला करेगा 18 दिन में और b 6 + 3 तो b करेगा 9 दिन में। तो आपको किसके बारे में पूछा गया, a के बारे में, तो a अकेला 18 दिन में करेगा। क्लियर है, ये वाला चीज याद रखना भाई, कुछ नहीं करना है, जितना दिन a ज्यादा ले रहा है जितना दिन b ज्यादा ले रहा है दोनों को आपस में गुणा करके रूट चढ़ा दो, वहां से आपको a और b साथ में जितना दिन मिलकर काम करने में जितना समय लेगा वो आपको निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है a किसी काम को करने में b से 13 से नहीं होगा, ये b से होगा, b से 5 दिन तथा c से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। a तथा b एक साथ उस काम को जितने समय में पूरा करता है उतने समय में c अकेला करता है। a तथा b जितने समय में करता है उतने समय में c अकेला करता है। मान लो a तथा b x दिन में करता है तो c भी x दिन में करेगा। क्लियर है बात। अब बोला जा रहा है कि a किसी काम को b से 5 दिन ज्यादा। अब a b और c का देखिए कि a b से 5 दिन ज्यादा और c से कितने दिन ज्यादा 9 दिन ज्यादा। तो c कितना दिन में कर रहा है x दिन में, c अगर x दिन में कर रहा है तो a कितना दिन x + 9 दिन, क्योंकि c से 9 दिन ज्यादा लेता है और b से 5 दिन ज्यादा लेता है। अगर इसके पास भाई x + 9 है तो b के पास कितना होगा, तो आप बोलिएगा x + 4, तब तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो x + 9 आएगा। यानी b कितना दिन में करेगा x + 4 डेज में, a कितना दिन में करेगा x + 9 डेज में। अब देखिए बात वही सवाल आ गया कि a + b कितना दिन में कर रहा है x दिन में, a + b यानी a और b मिलकर कितना दिन में कर रहा है x दिन में। a अकेला कितना दिन में कर रहा है, a अकेला कर रहा है x + 9 डेज में और b अकेला कितना कर रहा है, b अकेला कर रहा है x + 4 डेज में। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा रूट अंडर जितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है a गुना जितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है b। तो रूट अंडर 36 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से a का निकालोगे तो 6 + 9 15 दिन और b का निकालोगे तो 6 + 4 10 दिन। तो आपको a अकेला उस काम के बारे में पूछा गया है तो a अकेला कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। तो ये आपका कुछ सवाल था जो कि पिछला जो हम पार्ट 3 तक करवा चुके हैं उससे अलग टाइप का सवाल था, इसको कीजिएगा। इस टाइप के सवाल बार बार पूछे जाता है एग्जाम में, इसको एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर हम लोग अगले टाइप का सवाल करेंगे जो बारी बारी वाला टाइप होता है कि a और b बारी बारी से काम करे, वो अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इस तरह के सवाल को खूब प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।